सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब स्टैटिस्टिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को लगता है स्टैटिस्टिक्स कहीं काम नहीं आती, बट एग्जैक्टली कंपनीज को स्टैटिस्टिक्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो चाहिए ही, डेटा साइंटिस्ट बनना है तो भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए, मशीन लर्निंग, एआई इंजीनियर, सबको स्टैटिस्टिक्स सीखनी जरूर चाहिए। तो चलिए बात करते हैं किस किस के लिए स्टैटिस्टिक्स जरूरी है और कैसे कैसे आपको चीजें समझनी है। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। वन बाय वन हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर देती हूँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन एंड रिमाइंड मी, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाई स्टैटिस्टिक्स, किसके लिए जरूरी है स्टैटिस्टिक्स, हु शुड लर्न स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स सीखनी चाहिए स्टूडेंट्स को। किन स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए? अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप साइंस है, लाइक कंप्यूटर साइंस से हैं, आपने बिजनेस लिया है, या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, या फिर आप मेन डोमेन लाइक साइंस से हैं, तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स सीखनी चाहिए। हर डोमेन में स्टैटिस्टिक्स का मेजर रोल है। अगर हम दूसरी बात करें तो रिसर्चर्स, जो भी रिसर्चर्स हैं उनको भी सीखनी चाहिए, क्योंकि रिसर्चर्स को डेटा स्टडी करना होता है और उसी से मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालने होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जरूरी है आपके लिए। अगर मैं नेक्स्ट एक रोल की बात करूं, विच इज डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस, तो यस, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस के लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। मॉडल क्रिएट करना, मॉडल की परफॉर्मेंस जानना से रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं। स्टैटिस्टिक्स तो डेटा एनालिसिस का हार्ट है एक तरीके से, ये समझ लो। तो आपको डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा साइंस के लिए तो जरूर सीखनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिजनेस ओनर की, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक बिजनेस खोलें या कोई ऐसी चीज, तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स सीखनी चाहिए। या फिर आप मैनेजर रोल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो भी स्टैटिस्टिक्स सीखनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं एक बिजनेस को। तो आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आपको मीनिंगफुल डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। तो दिस इज मस्ट। अगर आप किसी और डोमेन में है, लाइक हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो भी आपको पेशेंट के डेटा पे वर्क करना है, मेडिकल रिसर्च करनी है, आपको एक्सेल शीट्स क्रिएट करनी है, एक्सेल शीट पे पिवट डेटा क्रिएट करने हैं, तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब व्हाई यू लर्न स्टैटिस्टिक्स, व्हाई यू शुड, सबसे पहला रीजन तो ये है ताकि आप डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। तो टू अंडरस्टैंड डेटा, इट इज मस्ट दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में बेटर डिसीजन मेकिंग भी आपकी आ जाती है। अगर आपको किसी भी चीज से डिसीजन लेना है और आपके पास डेटा है, तो अप्लाई करें स्टैटिस्टिक्स और बेटर डिसीजन ले ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा। उसके बाद अगर बात करूं कि आप नंबर्स के साथ खेलना नहीं जानते, तो स्टैटिस्टिक्स सीख लो, नंबर के साथ खेलना आ जाएगा। उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है, तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स सीखनी चाहिए। सारे नंबर्स ट्रू नहीं होते हैं, स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करती है उन्हीं नंबर्स को यूज करने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन पुट अप कर सको। तो अगर आपको रिसर्च करनी है तो भी आप स्टैटिस्टिक्स सीखो। अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कहीं भी आपके डोमेन में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो भी स्टैटिस्टिक्स सीखो। अगर आपको और भी कोई चीज करनी है तो भी स्टैटिस्टिक्स आपको सीखनी चाहिए। अब स्टैटिस्टिक्स के कुछ की टर्म्स होते हैं जो हमें यूज करने चाहिए। कौन कौन से की टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ? स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत कॉमन टर्म है जो यूज होता है, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन मतलब कि जिस डेटा के बारे में बात हो रही है, एक कंप्लीट ग्रुप किसी चीज का जिसके ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने वाले हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। एक कंप्लीट ग्रुप किसी चीज का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी पीपल का हो सकता है, किसी कम्युनिटी का हो सकता है, तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में उसको कहते हैं। पहला जो की टर्म होता है वो पॉपुलेशन ही होता है। जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूं, तो सारे स्टूडेंट स्कूल के एक पॉपुलेशन कहला सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, ये क्या हो जाएंगे? एक पॉपुलेशन हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट की टर्म की बात करूं, तो नेक्स्ट की टर्म होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? जैसे कि सिंगल मेंबर, उस पर्टिकुलर ग्रुप का, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एक सिंगल मेंबर। जैसे कि मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया, स्कूल में ऑल स्टूडेंट्स तो पॉपुलेशन हो गए, बट वन स्टूडेंट क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड यूज होता है वो होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है आप सर्च क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है उस पॉपुलेशन की। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं वेरिएबल में, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल स्कूल से सिनेरियो में रहेगा कि स्कूल की यूनिफॉर्म किस किस बच्चे को पसंद है और किस किस बच्चे को नहीं पसंद है। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ कि यूनिफॉर्म पसंद है, यस और नो। सिंपल, ये एक मेरा वेरिएबल हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है जिस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे होता है वो होता है मेजरमेंट। अब इसमें मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट कैसे भी हो सकती है, जैसे कि आप कोई नंबर असाइन कर दो, या तो आप कोई कैटेगरी असाइन कर दो। जैसे मैंने यस के लिए कह दिया 1,
और नो के लिए कह दिया 0, तो ये एक मेजरमेंट हो गई कि मैंने एक असाइन कर दिया नंबर, जो भी मेरे वेरिएबल्स थे, जो भी मेरी वेरिएबल्स है उसमें मैंने एक नंबर असाइन कर दिया, इससे मेरा मेजरमेंट ईजी हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। उसके बाद आता है सेंसस। सेंसस मतलब कि आप हर एक स्टूडेंट के पास जा जाकर ये चीज पूछेंगे कि आपको पसंद है या नहीं है, उसको हम सेंसस कहते हैं। मतलब कि एक तरीके से डेटा को कलेक्ट करना। मैं हर एक स्टूडेंट के पास जाऊंगी और मैं ये पूछूंगी कि क्या आपको यूनिफॉर्म पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो यस, विच इज 1, अगर नहीं है तो 0, मेजरमेंट मैंने ले ली। तो सेंसस कहते हैं उसको, सेंसस डेटा। तो सेंसस डेटा सिंपल टर्म्स में ये होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म यूज होता है वो होता है सैंपल। सैंपल मतलब हमने छोटा सा ग्रुप ले लिया। पूरे स्टूडेंट की अगर हम बात करूं, मैंने 100 बच्चे ले लिए, तो 100 बच्चों से मैं पूछूंगी, 100 बच्चों पे ही मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, 100 बच्चों पे ही मैं स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करूंगी। तो मतलब मैंने एक सैंपल ले लिया टोटल पॉपुलेशन में से, ताकि मैं अपनी चीजों को जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर सकूं। तो ये होगा हमारा सैंपल। अब सैंपल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब हमें हमेशा एंटायर डेटा पे वर्क नहीं करना होता। उसके बाद हमारा होता है स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस। स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस आपको काफी सारे क्वेश्चंस में भी मिलेगा, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड। अब स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेंस क्या होता है कि मान लो आउट ऑफ 100 जो मैंने पिछले सेंसस डेटा में लिया, सैंपल डेटा में लिया था, आउट ऑफ 100 75 जो थे वो क्या थे, जिनको यूनिफॉर्म पसंद थी, 25 ऐसे थे जिनको नहीं पसंद थी। तो ये क्या होगा, मेरा स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस हो गया। अगर मैं इसको स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस के फॉर्मेट में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी कि अराउंड 75 स्टूडेंट्स जो हैं वो तो पसंद करते हैं। तो मैंने क्या बात करी, मैंने बात करी परसेंटेज में, मैंने उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करी जिनको पसंद है, या फिर मैंने बात करी परसेंटेज में। तो ये मेन जो है हमारा स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस हो जाता है। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोका कोला ने एक टेस्ट वॉर करी। अब टेस्ट वॉर में क्या था, कोका कोला की टेस्ट वॉर ये कहती थी कि हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाएंगे, उन ग्रुप ऑफ पीपल में हम लोगों को 2 ब्रांड की कोका कोला जो है वो प्रेजेंट करेंगे। जैसे ब्रांड ए और ब्रांड बी, लाइक 2 ब्रांड्स है हमारे पास, थम्स अप और कोका कोला मान लो। तो हमने दोनों ब्रांड्स को प्रोवाइड करी। अब कोका कोला ने ये जानना चाहता था कि कोका कोला कितने लोगों को पसंद है। तो ये एक टाइप का हमारा सेंसस, मतलब डाटा इकट्ठा करने का तरीका हो गया। सेंसस का हमारा एक तरीका हो गया जिसमें हमने वेरिएबल्स रखे। अब वेरिएबल्स क्या थे कि टेस्ट अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कितने लोगों को टेस्ट अच्छा लगा नहीं लगा, ये स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस हो गया। बट अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो हर एक कंज्यूमर क्या कोका कोला पसंद करेगा या नहीं। अगर हम बात करें सैंपल की, तो मैंने 1000 पार्टिसिपेंट्स में से 100 ही पार्टिसिपेंट्स लिए। लेट्स से 1000 कस्टमर्स में से मैंने सिर्फ 100 कस्टमर्स लिए। तो इस केस में क्या करा, मैंने अपना सेंसस, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल इन्फरेंसेस मैंने ऐसा क्रिएट करा। उसके बाद इन्फरेंसेस में मेरे पास क्या आया कि मान लो आपने 1000 में से 75%, 74% जो थे उनको कोका कोला पसंद आई, 26% जो थे उनको ब्रांड बी विच इज थम्स अप पसंद आई। तो ये एक तरीके का इन्फरेंसेस समझने का एक तरीका हो गया कि कोका कोला वार ने ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करी। तो ये कुछ मेन टर्म्स थे जो हम स्टेटिस्टिक्स में हमें पता होने चाहिए स्टेटिस्टिक्स शुरू करने से पहले, कि पॉपुलेशन क्या होता है, सेंसस क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, हमें सैंपल कैसे क्रिएट करने होते हैं, हमें मेन जो हमारा स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस होता है उसको किस फॉर्मेट में बात करने होते हैं। हम बात करते हैं परसेंटेजेस की फॉर्मेट में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे वेरिएबल्स होते हैं, किस टाइप का डेटा हमारे पास हो सकता है, कैसे हमें क्वेश्चंस पुट अप करने हैं और कैसे उन चीजों को यूज करना है। इफ देयर इज एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।